आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीपेस्ट गार्डनिंग एवर में। मैं आपका गार्डनिंग दोस्त फिर से आया हूँ एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोल्ट्री खाद के बारे में, जिसे पोल्ट्री वेस्ट, पोल्ट्री मैन्योर भी कहा जाता है। जानेंगे कैसे हम पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल हमारे वेजिटेबल गार्डन, होम गार्डन में कर सकते हैं। साथ ही साथ जानेंगे पोल्ट्री खाद के फायदों के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी ऐसे नए नए वीडियोस हम आपके लिए लाए आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पोल्ट्री खाद के फायदों के बारे में। पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल आमतौर पर खेतीबाड़ी के काम में जैविक खाद की तरह किया जाता है। अन्य जैविक खाद के मुकाबले पोल्ट्री खाद में 50% ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस और पोटेशियम जैसे अन्य मूल द्रव्य भी पोल्ट्री खाद में होते हैं, जो आपके वेजिटेबल गार्डन के किसी भी पौधे के लिए ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करते हैं और आपके पौधे को फ्रेश और स्वस्थ रखते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल हम हमारे होम गार्डन, वेजिटेबल गार्डन में कैसे कर सकते हैं। पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल आप किसी भी टाइप के मिट्टी में कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपको पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक मिट्टी में ही करना है। अन्य जैविक खाद के मुकाबले पोल्ट्री खाद में 50% ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होने के कारण आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है। जब भी आप सॉइल पॉटिंग बनाते समय पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल करें, आपको पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल कम से कम करना है। अगर आपके पास 1 kg मिट्टी है तो उसमें आपको कम से कम 150 से 200 ग्राम ही पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल करना है। सॉइल पॉटिंग बनाते समय अगर आप पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो पौधे का पीला पड़ जाना, पौधे का मुरझा जाना, पौधे की ठीक से ग्रोथ न हो पाना, ऐसी समस्याओं को आपको आगे जाना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सॉइल पॉटिंग बनाते समय अगर आपके पास 1 kg मिट्टी है तो आपको 1 kg मिट्टी में कम से कम 150 से 200 ग्राम ही पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल करना है, जो आपके पौधे के लिए सही मात्रा है। तो कुछ इस तरह पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल हम सॉइल पॉटिंग बनाते समय आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि हम कैसे पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल सॉइल पॉटिंग बनाते समय, मिट्टी बनाते समय आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल ग्रोथ रेगुलेटर की तरह कर सकते हैं। कोई भी पौधा अगर 3 से 4 इंच तक बढ़ जाए, उसके बाद उसकी जो ग्रो होने की स्पीड होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल हम एक तौर पर ग्रोथ रेगुलेटर की तरह कर सकते हैं। कुछ इस तरह आपको पौधे के आसपास आपको पोल्ट्री खाद को ब्रॉडकास्ट कर देना है। उसके बाद आपको पानी दे देना है, वाटरिंग कर देना है। पोल्ट्री खाद से नाइट्रोजन की मात्रा अधिक मिलने के कारण आपका पौधा अगले ही दिन दुगनी तेजी से ग्रो होने लगेगा, उसका साइज बढ़ने लगेगा। तो कुछ इस तरह पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल आप आपके होम गार्डन में आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल चीपेस्ट गार्डनिंग एवर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी ऐसे नए नए वीडियोस हम आपके लिए लाए आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।